हेलो दोस्तों, अभी अभी एक खबर आ रही कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया है। सांसों में रुकावट पर अब अदालत जो है वो सख्त हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोरोना जो है महामारी चल रही है, इसकी सुनामी है। ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने पर अफसर को सीधे मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो मैं उसे सीधे फांसी पर चढ़ा दूंगा। दो टूक कही ये बात यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। केंद्र ने सवाल किया है केंद्र से सवाल किया है केंद्र से सवाल किया है दिल्ली को ऑक्सीजन कब पूरी मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है कि दिल्ली को ऑक्सीजन पूरी कब मिलेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट करने की बात हुई थी, ये हकीकत कब होगी, जबकि आपने 21 अप्रैल को इस पर भरोसा दिया था। कोरोना पर एक्शन में आ चुके हैं मोदी जी। ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों पर अगले 3 महीने तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। वैक्सीन इंपोर्ट पर भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय का राज्यों को दिशा निर्देश, बेरोक हो ऑक्सीजन वाली गाड़ियों का मूवमेंट, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन वाली गाड़ियों पे। उनको किसी प्रकार का टोकना नहीं है, रोकना नहीं है, या किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर। अभी जो आप देख रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात उठाई थी, मुद्दा उठाया था कि उनके ऑक्सीजन गाड़ियों को दूसरे स्टेट में रोका जा रहा है। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी स्टेट जो है ऑक्सीजन की गाड़ियों को नहीं रोकेगा। एक स्टेट में या एक जिले से दूसरे जिले में, इलाके में ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। बात वही है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक जिले से दूसरे जिले में गाड़ियां लेके जाते हैं अगर ऑक्सीजन की, तो उसको रोकना नहीं है। ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर भी रोक नहीं रहेगी। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स से ये नहीं कहा जा सकेगा कि वह किसी एक राज्य या किसी एक शहर के अस्पतालों को अपनी सप्लाई भेजे। तो बात यहाँ पे ये भी क्लियर कर दी गई है कि जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी हैं उनको आप बाउंडेड नहीं कर सकते हो, बाउंडेशन में नहीं रख सकते हो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर शहर के लिए या वहाँ के अस्पताल के लिए आपको सप्लाई करनी है। शहरों के अंदर भी ऑक्सीजन वाली गाड़ियों के मूवमेंट पर समय पर कोई भी पाबंदी नहीं। दोस्तों, यहाँ पे हमने देख लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने दो टूक बात कही है केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कि किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी प्रकार से ऑक्सीजन के मामले में हम नहीं देख सकते हैं कि कोई लापरवाही करें। तो वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो 24 अप्रैल है आज, तो आज के करंट अफेयर्स क्विज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मई, 22 अप्रैल या फिर 12 जुलाई? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 15 मई, 22 अप्रैल या फिर 12 जुलाई? चलिए इसका आंसर दीजिए, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और सारी दुनिया से इसमें सहयोग और समर्थन करने के लिए पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को दुनिया भर में। इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ईटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स ईटीआई रिपोर्ट, which country rank first in the list of the 115 countries? नेपाल, चीन, रूस या फिर स्वीडन? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व रूपांतरण सूचकांक एनर्जी कन्वर्ज इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पर है? चलिए इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ईटीआई में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान 87 रैंक पर है। स्वीडन जो है वो 1 नंबर पे है। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है।
सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोपीय देश भी शामिल है। सूची में स्वीडन पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे, यूरोप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? Which of the following position has India got in the report of the World Press Freedom Index 2021? 102वां स्थान, 144वां स्थान, 132वां स्थान या फिर 152वां स्थान? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व प्रेस सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए इसका स्थान है 142वां स्थान। 142वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व प्रेस सूचकांक 2021 के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RFS रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया था। चलिए काम की चीज हमको मिलती है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो कौन डिक्लेयर करता है? RSF रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। किसी भी प्रकार के बॉर्डर्स के बिना जो रिपोर्टर्स होते हैं वो जर्नलिज्म का अपना परिचय देते हैं, वहां से ये जो संस्था है ये निकालती है क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 180 देशों के बीच में भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पर है। मतलब हम बहुत ही नीचे रैंक कर रहे हैं, 142वें स्थान पर है और इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। हमेशा की तरह नॉर्वे भी इस साल सबसे ऊपर है। इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? Which player become the first captain to play 200 मैचेस from the same cricket team? ये IPL की बात हो रही है यहाँ पे। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक या फिर डेविड वार्नर? चलिए इसका आंसर दीजिए। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी जो है वो एक ही क्रिकेट टीम में, IPL की क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? चलिए इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 200 मैच खेल चुके हैं। IPL के 12वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरते समय महेंद्र सिंह धोनी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। 200 मैच खेलने का। जो महेंद्र सिंह धोनी है वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेला करते हैं। वे किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबले में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में धोनी ने चेन्नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम पर बनाया है। अब तक उन्होंने एक कदम और बढ़ाते हुए इस फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैचों में कप्तानी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? प्रियंका मोहिते बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर विच पीक ऑफ नेपाल? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट अन्नपूर्णा या फिर मकालू एवरेस्ट? चलिए इसका आंसर दीजिए। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? चलिए इसका आंसर है माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा जो चोटी है उसको फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है प्रियंका मोहिते। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह कर प्रियंका मोहिते ने अपने नाम पे एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बन गई है। अन्नपूर्णा पर्वत समूह उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय में स्थित है, जिसमें 8000 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 26,000 फीट से अधिक की एक चोटी शामिल है, तथा 7000 मीटर से अधिक की 13 चोटियां भी शामिल हैं। 6000 मीटर से अधिक 16 चोटियां भी शामिल है। तो माउंट अन्नपूर्णा जो एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें बहुत सी जो चोटियां हैं पहाड़ों की वो शामिल है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? हाउ मेनी ईयर्स हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द हेल्थ वर्कर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर पुअर कल्याण पैकेज? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 4 वर्ष? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स को राहत प्रदान की है, तथा साथ ही में सरकार ने हेल्थ वर्कर्स के लिए बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में एक पंक्ति में खड़े हेल्थ वर्कर्स बीमा के लिए एक बीमा योजना लॉन्च की थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या देवीना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 672 crore under the
जगन्नाथ विद्या दीवाना स्कीम ऑफ द ईयर 2021 टू 22, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश? चलिए इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए योजना चालू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या दीवाना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो जारी की है। इससे 10.88 लाख छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति की अब तक कुल 4,879 करोड़ रुपए जगन्नाथ विद्या दीवाना योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। जगन्नाथ विद्या दीवाना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ट्रेड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्रेड एंड ड्यूटी कमीशन ऑफ विच कंट्री? चलिए इसका आंसर दीजिए। बांग्लादेश, नेपाल, चीन या फिर रूस? चलिए इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये ट्रीटी हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार के उपचार महानिदेशक और बांग्लादेश के व्यापार और शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौते का उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार सूचना, व्यापार, उपचार और अन्य गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसी भी डिस्ट्रिक्ट की सरकार के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको फटकार लगाई है। बोला है कि किसी भी कीमत में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए।